Dear students, you are welcome to Jain Vidya Mandir channel again. Today we are going to learn Indian place value system. Okay, it is very easy. यदि हम इस मेथड से समझते हैं तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझना बहुत आसान हो जाएगा. अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है. वो क्वेश्चन है कि सर यदि आप हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बता रहे हैं तो आप एक जवाब दीजिए. आप लिख के बताइए तुरंत. चलिए बोलिए. अच्छा हाँ, आप लोगों ने मुझसे बोला है 1,01,01,001 को कैसे लिखते हैं सर? लिख के बताइए. इट इज़ वेरी इजी. आपने बोला था मुझसे 1,01,01,001. मैंने ये लिख के बता दिया तुरंत. और आप भी इसे तुरंत लिख सकते हैं. अब उसके लिए यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली मानिए कि आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को लिखना सीख गए. चलिए, अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए. इसमें आपको क्या दिख रहा है? कितना साहब? हाँ, वो दिख रहा था आपके लगे. हमें इसके अलावा सैकड़ा भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है. एक आपने महाभारत तो देखी होगी. महाभारत में क्या देखा है? अर्जुन को जब पढ़ाते हैं द्रोणाचार्य, उस समय बोलते हैं कि अर्जुन, या दूसरे शिष्यों से बोलते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है. उसमें दुर्योधन भी रहता है, उससे पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो बोलते हैं गुरुजी मुझे तो पेड़ भी दिख रहा है, पौधा भी दिख रहा है. और उन्हें करना क्या था? तीर कमान से चिड़िया की आंख का निशाना लगाना था. तो वहाँ पे क्या दिख रहा था? उन्हें चिड़िया की आंख को देखना था. अब टीचर सभी से पूछते रहे, गुरु द्रोणी सभी से पूछते रहे कि बताइए तुम्हें क्या दिख रहा है. तो उन्हें जो जो चीज़ें दिख रही थी सभी उन्होंने बता दी. फिर बारी आई अर्जुन की. अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बोला कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. कहना मैं नहीं गुरुजी, मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहा हो. तो कहना तुम्हें क्या दिख रहा है? कहना मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन ठीक है, निशाना लगाओ. मतलब यह है कि उन्होंने जो चीज़ बता रहे थे उसके अलावा उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी. यदि आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को बताना भी जरूरी नहीं होगा. ध्यान से देख लीजिए. इसमें जो आपको ये 3 डिजिट दिख रहा है ये 100 के हैं. क्लियर? अब आपको जो 2 डिजिट दिख रहा है वो 1000 के हैं. जो अगले 2 डिजिट दिख रहा है ये लाख के हैं. उसके बाद करोड़ के हैं तथा अरब के हैं. अच्छा, 1000 के तो 3 डिजिट हैं, ये ध्यान रखना हमेशा. और उसके बाद जो भी डिजिट आते हैं सभी उनकी जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 2-2 डिजिट में ही लिखना है इन्हें. इसके अलावा हमें नहीं लिखना है. अच्छा, अब 100 में कहाँ से कहाँ तक के हम अंक लिख सकते हैं? 100 में 3 डिजिट में लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर्स को. अच्छा, 0 को लिखना हो 100 के डिजिट में मीन्स 3 डिजिट में, तो कैसे लिख सकते हैं? 000 लिख दीजिए. क्लियर? यदि आपको 9 लिखना है तो 009 करके लिख दीजिए. यदि आपको 100 लिखना है तो वो तो 100 का नोट देखा ही आपने, उसमें तो 100 क्लियर लिखा रहता है. मीन्स समझ गए. 500 यदि देखेंगे तो उसमें भी 3 डिजिट होते हैं, 500. इसी प्रकार 999 तक यदि हम देखते हैं तो 100 में 3 डिजिट आते हैं. इट्स क्लियर. अब हम बात करते हैं 1000 की. अब 1000 में कहाँ से कहाँ तक 1000 दे रहा है? मैं आपको 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ. आपने भरोसा कर लिया, ठीक है सर दे दो. मैं बोलूँगा आपको मैं 000 दे रहा हूँ. क्या हुआ? अरे खेल रहे सर 1000 तो दे रहा हूँ पर 00 तो हटा दो. चलिए ठीक है. 00 के अलावा यदि मैं बोलूँगा आपको 1000 दे रहा हूँ, मीन्स यदि हमें उसे 2 डिजिट में लिख रहा हूँ तो 01000 इसकी तो वैल्यू हो जाती है. लेकिन जब हम 000,000 बोलते हैं तब उसकी वैल्यू नहीं होती. लेकिन हाँ, यदि वही जो नंबर है उसके साथ 1 लाख हो, उसके आगे 1 लाख लिखा हो, 1,101, यहाँ पे 1000 तो नहीं बोला, लेकिन हमें यहाँ पर 1000 के 2 डिजिट को लिखना ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर उन 2 00 जो 2 0 हैं उनके लग जाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. इस बात का ध्यान रखें. और यदि हमें इससे हटा दिया, समझ लीजिए कि 1 लाख हो ही नहीं सकता. इट्स क्लियर. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1000 में 2 डिजिट दिख रहे हैं आप लोगों को.
00 से लेकर 99,000 तक हो सकते हैं। इसी प्रकार लेख की बात करें तो लेख में भी 00 लेख से लेकर 99 लेख तक हो सकते हैं। उसी प्रकार करोड़ की बात करें तो 00 करोड़ से लेकर 99 करोड़ तक शामिल हो सकते हैं। उसी प्रकार 00 अरब से लेकर 99 अरब तक हो सकते हैं। अब जब हमें किसी नंबर्स को लिखना हो बहुत आवश्यकता पड़ती है, कई बार यह हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक एक नंबर्स को अच्छे से लिखें, जहां पर उसका प्लेस है वहां पर उस नंबर को लिखें, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो मैंने ये बताया था, इनको हिंदी या इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 3 डिजिट होते हैं। उसके बाद 1000, 10,000 2 डिजिट। उसके बाद लेख के 2 डिजिट इसमें मानते हैं हम। 00 लेख एंड 10 लेख। उसके बाद करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। इसी प्रकार हिंदी में देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। और आप जब बड़े से बड़े नंबर्स को लिखना हो तब आप इसी मेथड का यूज़ करते हैं, इस तरफ से देखना शुरू करते हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसमें आपको इस तरह से लिखना है। अब वो कैसे, अभी मैंने बताया कि इन सभी नंबर्स को लिखना, यदि आपको लिखना है 10 अरब, अब 10 अरब लिखना हो मीन्स 10 यहाँ पर है। अब जो भी आपको ये प्लेस दिख रहा है या इन सभी को भी फिल करना जरूरी है, बगैर फिल करे ये 10 अरब कंप्लीट नहीं हो सकता। अब 10 अरब जब मैंने लिखने का बोला तो 10 अरब से स्मॉल होता है करोड़, लेकिन करोड़ का मैंने एक भी नंबर नहीं बोला, लेकिन उसे हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए 00 करोड़। लेख भी मैंने नहीं बोला तो यहाँ भी 00, 1000 भी नहीं बोला इसलिए उसके भी 00, 100 भी नहीं बोला इसलिए इसके 30। यह हो चुका है 10 करोड़, सॉरी 10 अरब। इसे यदि आप लिखते तो किस तरह से पढ़ते, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लेख 10 लेख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। इस तरह से लिखते आपको टाइम लगता। लेकिन यदि आप इन नंबर को इस तरह से लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा था, 1,03,003। इसे कैसे लिखना है, बहुत ईजी है। अरब को तो लिखना नहीं है क्योंकि अरब तो बोला नहीं है। 1 करोड़ तो करोड़ के तो 2 प्लेस होते हैं यहाँ पर, करोड़ एंड 10 करोड़। मैंने बोला 1 करोड़, तो 1 करोड़ जब लिखना हो तो 1 करोड़ हम इस वाले में लिखेंगे या इसी में लिख के देख लेते हैं, मिटा देंगे हम। 1 करोड़ तो 1 यहाँ लिख दिया। अब 3000 लेख तो बोला नहीं, जब नहीं बोला तो इसके 00। 3000 यदि हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, 30 हो जाएगा। हमें 3 लिखना है तो इसे लिखेंगे 03। तो ये हुआ 1,03,003। अब 3 को लिखना था, 100 में लिखना है, 3 डिजिट में लिखना है, इसलिए लिखेंगे 003। यह हो गया 1,03,003। इट्स क्लियर। यदि आप इस मेथड का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली मानिए आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को तुरंत लिख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी ने हमें नंबर लिख के दिया कि इस नंबर को कैसे पढ़ना है, बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। हम वही तरीका अपनाएंगे, बहुत अच्छा तरीका है, किसी ने लिख के दे दिया ये। अब इसे पढ़ के बताइए क्या लिखा है। बहुत आसान है, इसी मेथड का हम फिर से यूज़ कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो 3 नंबर्स के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे। अब हम इसे इस तरफ से पढ़ेंगे। जब हमें किसी नंबर्स को पढ़ना हो तो इस तरफ से, ये जो तीनों डिजिट हैं या तीनों नंबर्स हैं ये क्या हैं, 100 के हैं। ये जो दोनों हैं वो किसके हैं, 1000 के हैं। ये जो दोनों हैं वो लेख के हैं, तथा ये जो दोनों हैं वो करोड़ के हैं, तथा जो लास्ट का बचा अरब, मीन्स 1 अरब। इधर तो कुछ नहीं था, लेख में तो कुछ नहीं, 1 अरब 34
सॉरी करोड़ में कुछ नहीं, 1 अरब करोड़ में कुछ नहीं, 34 लाख, 1 अरब 34 लाख, और 1000 में भी कुछ नहीं है, लेकिन 100 में है 104। इस प्रकार से ये नंबर टोटल बन चुके हैं 1 अरब 34 लाख 104। चलिए कुछ और नंबर देखते हैं, इसको मिटाकर एक और नंबर लिख लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। अब इसे क्या पढ़ेंगे, तरीका वही है, सबसे पहले जो 3 नंबर्स के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर्स के बाद रेगुलर कॉमा लगाते चले जाएंगे। क्या बना, ये देखिए, ये 100 के बाद गुड 1000, उसके बाद उससे बड़ा लेख, हाँ उससे बड़ा करोड़, और उससे बड़ा अरब। तो क्या हुआ, 3 अरब, करोड़ की कोई वैल्यू नहीं, 00 मीन्स नहीं बोला, नहीं बोलना है। 3 करोड़, अब आया लेख, 3 करोड़ 41 लाख, सॉरी 3 अरब 41 लाख 4794। इस प्रकार से यदि आप बड़े से बड़े नंबर्स को इस वैल्यू, इस सिस्टम से समझेंगे तो आपको लिखने में, पढ़ने में, समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और डेफिनेटली मानिए कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी तुरंत इन नंबर्स को लिख सकते हैं। अब आपकी बुक में आप ध्यान से देखिए, कई प्रकार के नंबर्स लिखे होंगे जिन्हें आप पढ़ने की ट्राई करते रहें। और आपका होमवर्क ये रहा। ओके, गुड बाय।